हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनवी फैमिली ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आज फिर से हम लोग एक नई शुरुआत करते हुए अनवी को उसकी ताई रेडी कर रही है क्योंकि मैं जा रही हूँ आज अपनी मम्मी के घर, अनवी के नानी के घर। यहाँ पे अनवी की ताई इसको रेडी कर रही है। अनवी यहाँ पे बहुत ज़्यादा जिद कर रही है जल्दी जल्दी करने में। उसने अपने पापा को देख के वो अपनी ताई से पीछे छुड़ा के बहुत जल्दी भागी, तभी मैं पीछे उसके सैंडल ढूंढ रही हूँ। जल्दी से सैंडल ढूंढ के उसके पापा को दिए। अपने पापा से वो सैंडल पहनते पहनते अनवी जो इशारों में बातें कर रही है, इन बाप बेटे की जो इशारे चल रहे हैं वो मेरे को समझ आ रहे हैं। अनवी ज़िद कर रही है बहुत ज़्यादा दिन नहीं रुकना। पापा उसको समझा रहे हैं, बेटा नानी के यहाँ ज़्यादा दिन नहीं रुकना। कि मैं उसको बोल रही हूँ नहीं बेटा, जाएँगे तो इस बार अपनी मर्ज़ी से ही वापस आएँगे। यहाँ पे बाप-बेटी दोनों एक-दूसरे को बाय करते हुए हम लोग निकले। मैं भी अनवी को लेके बाहर निकली। यहाँ पर आए तो देखा रात हो चुकी थी। आते-आते हम लोग भी रास्ते से खाते-पीते हुए आए थे। यहाँ पर हम लोग आए थे मम्मी और दीदी को सरप्राइज़ देने के लिए। हम लोग यहाँ पे आके खुद ज़्यादा सरप्राइज़ हो गए। हमसे पहले दीदी वहाँ पे पहुँच चुकी थी। जब भी जाकर देखा जीजू वेट कर रहे थे बाहर। दीदी ने जाके डोरबेल बजाई थी मम्मी को उठाने के लिए, तभी मम्मी आई, गेट खोला। जीजू ने सबसे पहले लगाई अपनी गाड़ी, पीछे से लगाई इन्होंने अपनी गाड़ी। अंदर जाके सब कर रहे हैं अपनी-अपनी मस्ती, सब अपनी बातें कर रहे हैं। तभी हम लोग यहाँ पे दीदी अपने कुछ खाने के लिए लेकर आई हैं, तभी सब लोग खा रहे हैं। यहाँ पे रात तो बहुत ज़्यादा हो गई है, सुमित सो रहा था वो उठकर आया, लेकिन सारी बहनों को देखकर, अपनी भांजियों को देखकर उसने अपनी नींद को खराब करते हुए बाहर आके हम लोग के साथ बातें करने लगा। यहाँ पर मम्मी अभी नहीं खा रही है, अभी सिर्फ़ इन दोनों को ही दिया है कि पहले ये लोग खा लें, फिर बाद में हम लोग आराम से खा लें, क्योंकि बच्चों को सँभालना कई बार मुश्किल हो जाता है। यहाँ पे अनवी अपनी बहन के साथ बहुत ज़्यादा मस्ती करते हुए, लिली बहुत ज़्यादा खुश हो रही है दोनों को एक साथ देखते हुए, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। यहाँ पे अनवी भी कुछ बार-बार मस्ती कर रही है, कुछ टेबल से उठा के रावी को बार-बार सामान दे रही है। रावी अपने मामा के साथ बिज़ी है। इनके खाने के बाद आई मेरे खाने की बारी, क्योंकि मुझे भी भूख बहुत ज़्यादा लग रही थी। रात के बज रहे हैं 2, अभी भी हम लोग सिर्फ़ खाना खा रहे हैं, जहाँ पे सारी दुनिया इस टाइम सो रही होती है, तभी हम लोग की अब जागने की बारी है। सब लोग सो रहे हैं, सुबह राखी है, लेकिन सबको सोना चाहिए, लेकिन यहाँ पे हमारे घर में इस टाइम पे जागरण चल रहा है। समझ नहीं आ रहा कब सोएँगे, कब सुबह उठेंगे, इसीलिए सब अभी-अभी मस्ती में ही बिज़ी चल रहे हैं। अनवी के पापा और जीजू के खाने के बाद आई अब हम सबकी बारी। जैसा कि आप देख सकते हैं घड़ी में बज रहे हैं 2, सोने का टाइम है, लेकिन इस टाइम हम लोग कर रहे हैं पेट पूजा। मैंने तो उनके बाद खा लिया था, लेकिन अब आई दीदी और मम्मी की बारी। यहाँ पर अब मम्मी और दीदी को मैं दे रही हूँ कि अब आप लोग भी जल्दी से खा लो, क्योंकि सब लोगों का ऑलमोस्ट हो चुका था। क्योंकि सुमित खिला रहा था दोनों बेटियों को, तब तक मैं भी फैल चुकी थी। खाना खा के बहुत ज़्यादा नींद आ रही थी, लेकिन डर लग रहा था कि अभी सोना नहीं, क्योंकि कोई भी नहीं सो रहा था, और अगर मैं सोने भी जाती तो कोई सोने नहीं देता। यहाँ पर अनवी कर रही है अपने मामा के साथ मस्ती, तभी जीजू को लिली से लाड लडाना है, वो इस तरीके से कुछ लिली को खिलाते हैं। उनको देख के रावी भी सेम चीज़ करने की कोशिश करती है, क्योंकि वो भी लिली के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे से खेलती है। लिली के साथ खेलने के बाद दोनों अपनी-अपनी गाड़ी, दोनों भांजियों को खेलता देख आई अब मामा को अपने भांजे पे प्यार। उसने पहले से ही उन दोनों के लिए चॉकलेट ला के रखी हुई थी, तो तभी उसने निकाल के दी। रावी ने भी अपनी चॉकलेट ली और तभी अनवी को भी इशारा किया कि आप भी अपनी ले लो, क्योंकि वो दोनों के लिए ही लेकर आता है और रावी को ये चीज़ भी पता है। इसीलिए वो जब भी लेती है तभी अनवी के लिए इशारा करती है, और अनवी अगर कोई भी चीज़ लेती है तो वो रावी के लिए इशारा करती है। दोनों का बहनों का प्यार देख के कुछ ज़्यादा अच्छा लग रहा था। यहाँ पे लिली खेल रही है, अभी दीदी के साथ मस्ती कर रही है। तभी ये दोनों देख रही कि दोनों फिर से अपनी गाड़ी से खेलने लगी। मैंने दीदी से बोला था कि दीदी अपनी गाड़ी लेकर आना, वरना दोनों बच्चे परेशान करेंगे। दोनों बच्चों का मीठा खाने के बाद आई हम लोगों की मीठा खाने की बारी। रसमलाई लेकर आए थे, तो सोचा अब क्यों ना खाने के बाद थोड़ा-सा मीठा हो जाए। यहाँ पे भाई लड़ रहा है कि मेरे को थोड़ी एक्स्ट्रा चाहिए, बट मैंने बोला पहले सबको दे दूँ, अगर बचेगी तो दे दूँगी, अदरवाइज़ नहीं। तो इसीलिए वो अपनी कटोरी पहले लेकर आ रहा है मेरे पास कि मेरे को ज़्यादा दे। मम्मी को भी बोल रहा है कि ये मेरे को दे नहीं रही है। मैं भी अपनी ज़िद में हूँ, वो भी अपनी ज़िद में है कि पहले मेरे को दे, पर मैंने बोला नहीं, जब तक सबको नहीं मिलेगी तब तक मैं बिल्कुल भी नहीं दूँगी। यहाँ पे उसकी मेरी कुछ इस तरीके से नोक-झोंक चलती है। तभी उसने मेरे हाथ से डब्बा लेके वो अपने आप ही अपनी कटोरी में डालने लग गया। यहाँ पे दीदी ने तभी सारी सफाई कर दी थी। लिली अपनी मस्ती में मगन हो रही है, रावी अपनी मम्मी के साथ खेलने की कोशिश कर रही है। सारा खाना-पीना होने के बाद आई है मेहंदी की बारी। नेक्स्ट डे रक्षाबंधन, नेक्स्ट डे क्या, आज ही रक्षाबंधन है, बट हम लोग सोए ही नहीं है। सोते-सोते हम लोग को 3 से साढ़े 3 बज गए थे। सोचा मैं अब दीदी के मेहंदी लगा दूँ, क्योंकि वो लगवा कर नहीं आई थी, भूल गई थी। रावी कई बार लगवाने नहीं देती इसलिए। जब तक मैं दीदी का वेट कर रही थी खाने-पीने के बाद, मैंने अपने एक हाथ में मेहंदी लगा ली थी, तभी आई दीदी की भी बारी। सोचा इनके हाथ में भी लगा दूँ, सूने हाथ अच्छे नहीं लगते। शगुन हो जाता है तो अच्छा लगता है, इसी तीज त्योहारों पे मेहंदी लगाते हुए बहुत अच्छा लगता है। जब तक मैं दीदी की मेहंदी लगा रही हूँ, अनवी अपने पापा के साथ खेल रही है और रावी अपने मामा के साथ कंधे पे लड़ के कुछ इस तरीके से मस्ती कर रही है। वो अपने मामा के साथ बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल रहती है और मामा भी उसके साथ, क्योंकि अनवी अभी छोटी है, तो जैसे मामा उसको चालता है तो अनवी के साथ वो अभी थोड़ा डरता है, क्योंकि अनवी अभी थोड़ा-सा वीक है। इन दोनों को देख के कई बार अनवी जेलस हो जाती है।
वो बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाने लग जाती है, क्योंकि अनवी चाहती है कि वो अपने सिर्फ़ नानी-मामा के साथ सिर्फ़ वही रहे। वो किसी को भी अपना प्यार शेयर करने नहीं देती। रावी कुछ इस तरीके से खेल रही है, यहाँ पे अनवी अभी अपने पापा के साथ बिज़ी है, इसलिए उसका बिल्कुल भी ध्यान नहीं है। इसीलिए सुमित भी उसको सिर्फ़ अकेले ही खिला रहा है कि जब तक अनवी नहीं दे रही तब तक वो उसको टाइम दे रहा है। रावी अपने पापा मामा के साथ इस तरीके से मस्ती करती है, उसको इस तरीके से मस्ती करने में बहुत ज़्यादा मज़ा आता है जब वो उसको उस तरीके से खिलाता है, ऊपर-नीचे करता है, कुछ ज़्यादा ही ऊपर उछाल देता है। रावी को इन्हीं चीज़ों में मज़ा आता है, क्योंकि जीजू उसके साथ नहीं करते, वो बहुत ज़्यादा डरते हैं। लेकिन सुमित बहुत ज़्यादा आराम से करता है, तो वो भी उसके साथ कंफर्टेबल रहता है और सुमित को भी बच्चों को इस तरीके से खिलाने में ही मज़ा आता है। तब तक मेरी भी फ्रंट हैंड जब तक मेरी भी ऑलमोस्ट मेहंदी कंप्लीट हो गई थी, दीदी भी लगा गई थी। दीदी मैं बोल रही हूँ, दीदी लाओ दूसरा हाथ लगा दो, बट दीदी बोल रही है नहीं, अभी नहीं लगाना, क्योंकि सोना और बच्चे भी उठ जाएँगे तो रात में उनको पकड़ नहीं पाएँगे। इसलिए दीदी ने भी सिर्फ़ एक ही हाथ लगवाई। भाई आके बता रहा है कि नहीं, कुछ इस तरीके से डिज़ाइन लगा, क्योंकि उसको थोड़ा बहुत पता रहता है। लेकिन इनके से ना तो मेरी हिम्मत हो रही थी, ना उनकी। मिलते हैं एक नई सुबह के साथ। सुबह-सुबह उठे, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी रक्षाबंधन वाले दिन, आप सभी को पता है। सबसे पहले आप सभी को रक्षाबंधन की बहुत-बहुत शुभकामनाएँ। हम लोग भी सब अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे। आप लोगों ने कैसे-कैसे सेलिब्रेट किया, सब लोग कमेंट सेक्शन में बताना। सुबह 4 बजे सोने के बाद दोनों बेटियाँ कुछ इस तरीके से कोल सो रही हैं। अनवी ऊपर सो रही है, रावी नीचे सो रही है, और हम लोग सब उठ गए थे क्योंकि त्योहार था, तो इतनी लेट तक सोना नहीं बनता था। मैं कर रही हूँ यहाँ पे नाश्ते की तैयारी। सुबह-सुबह ऑर्डर मिल चुका था मुझे ब्रेड पकोड़े बनाने के लिए। दीदी भी मेरे साथ हेल्प करा रही हैं, बट बनाना अभी मुझे ही है। उन लोगों ने पहले से ही स्टफिंग वगैरह तैयार करके रख ली थी। आलू वगैरह उबाल लिए थे। मैंने बोला था आप लोग कुछ खुद तैयारी करके रखो, मैं आके जल्दी से बनवा दूँगी, जिससे कि जल्दी से हो जाएगा। सब लोग एक साथ काम करते हैं तो काम भी जल्दी हो जाता है और काम का पता भी नहीं लगता। एक लोग पे मम्मी और दीदी ने ऑलमोस्ट सारी तैयारी कर दी थी, तो इसलिए मेरे को ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी। इसीलिए मैंने सारे बानी बारी-बारी से बना के रख लिए थे कि सारे एक साथ ही ब्रेड में बेसन वाले घोल में सारे एक साथ ही डिप करके मैं जल्दी-जल्दी फ्राई कर दूँगी, जिससे कि ज़्यादा लेट ना हो और सब लोग आराम से खा लें। गरम-गरम सब खा लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। यहाँ पे मैं सिर्फ़ बनाने की तैयारी कर रही हूँ कि बस जल्दी से बन जाए। यहाँ पे बेसन का घोल मुझे लग रहा था कि शायद ज़्यादा पतला हो गया है, बट ऐसा नहीं है। मैंने जब बनाए तो ईज़िली बन रहे हैं। यहाँ पे जल्दी से मैं बना रही हूँ कि सब लोग का नाश्ता हो जाए, क्योंकि गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रही थी। बारिश होने की वजह से लाइट भी बहुत टाइम से नहीं आ रही थी, तो मेरे को भी बहुत ज़्यादा चिड़चिड़ाहट हो रही थी। यहाँ पे सब लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि जल्दी से पकोड़े बन कर आएँ, सबके लिए नाश्ता तैयार है। कुछ इस तरीके से मेरे ब्रेड पकोड़े और चटनी बनकर तैयार थी। सबका नाश्ता करने के बाद सब लोग रेडी हो गए थे। भाई कर रहे हैं यहाँ पे शूट, हम लोग भी सब रेडी हो रहे हैं धीरे-धीरे। मम्मी अभी बैठ के सिर्फ़ इंतज़ार कर रही हैं, दोनों बच्चे अपनी-अपनी मस्ती में मगन। राबी पी रही है दूध, अन्वी अभी अपना मोबाइल यूज़ कर रही है। मैं रेडी हो चुकी थी, तभी मैं कर रही हूँ दीदी की भी साड़ी थोड़ी-सी थी। प्रॉपर उन्होंने साड़ी बाँध ली थी, बट थोड़ा बहुत जो पिन वगैरह था वो लगाने में थोड़ी-सी उनकी हेल्प की। आई दीदी की बारी, क्योंकि वो बड़ी हैं तो सबसे पहले उन्होंने ही भाई को राखी बाँधी। दोनों बेटियाँ बहुत ध्यान से देख रही हैं कि आखिर हो क्या रहा है। यहाँ पे दीदी ने भाई को राखी बाँधनी शुरू करी। अभी वो सिर्फ़ देख ही रही है, दोनों पीछे से चिल्ला रही हैं कि हमें भी करना है, तो सिर्फ़ हमने उनको मोबाइल दे के बिठा दिया था। आरती उतारने के बाद दीदी यहाँ पे खाली हाथ राखी नहीं बाँधते, इसलिए उसके हाथ में चावल और कुछ शगुन रख के ही राखी बाँधी जाती है। यहाँ पे तब तक उसको भी याद आ चुका था कि वो ऐसे ही नंगे सिर पड़ा था, तभी उसको भी एक रुमाल दिया सिर पे रखने के लिए। हाथ में चावल और शगुन देने के बाद दीदी ने बाँधी राखी, 3 गाँठ लगाई हैं। वो अपनी राखी अपने पसंद से लेके आता है। यहाँ पे सारी बहनें अपने भाइयों के लिए राखी लेके जाती हैं, लेकिन हमारे यहाँ थोड़ा-सा उल्टा है। हमारा भाई अपनी पसंद से अपने लिए राखी लेकर आता है। हर बार हम सोचते हैं अपने भाई के लिए ये राखी लेकर जाएँगे, लेकिन कभी-कभी हमें ये थोड़ा टेंशन फ्री वाला भी काम लगता है कि उसको राखी पसंद आएगी या नहीं, क्योंकि वो हमेशा अपनी चॉइस की लेकर आता है। यहाँ पे दीदी ने जैसे ही राखी खोली, तो उस राखी का जो पिन था वो मिठाई में चला गया था, तभी उसने याद किया कि दीदी ने उसको जो मिठाई का पीस खिलाया है वो पिन उसी मिठाई में गया था। तभी वो बोल रहा है दीदी कर क्या रही हो? तभी मिठाई खिलाने के बाद उसने चावल के दाने वापस किए, दीदी को दिया उनका गिफ्ट। यहाँ पे दीदी तभी कुछ बोल गई थी, वो वापस आई तभी सुमित ने दीदी को दिया राखी बंधने का गिफ्ट और कुछ उनको डिजिटल पेमेंट की। डिजिटल इंडिया के चलते भाई ने भी अपनी बैंकों को डिजिटल पेमेंट करी। यहाँ पे उसने यूपीआई कर दिया था दीदी को, अमाउंट खुद बहुत ज़्यादा शो नहीं हो रहा है। साथ में एक कपड़ा दिया। भाई मेरी भी बारी, मैंने भी तिलक लगाया, चावल से टीका किया, तिलक लगाया। यहाँ पे अनवी अभी मुझे घूर रही है, बार-बार अनवी मुझे कुछ खिलाने की कोशिश कर रही है, क्योंकि दोनों बच्चे शांत नहीं बैठ रहे थे। उन दोनों बच्चों को शांत बिठाने के बाद बाँधी मैंने राखी, तभी मैं भी भूल गई थी कि उसके हाथ में भी मेरे को चावल देने हैं। मैंने वापस से राखी जल्दी से खींची और उसको हाथ में चावल और कुछ शगुन के पैसे दी, क्योंकि खाली हाथ राखी नहीं बाँधते। उसको हाथ में चावल देने के बाद बाँधी, मैंने भी राखी लगाई। 3 गाँठें भाई-बहन के प्यार की, ये 3 गाँठ इस तरीके से बाँधते हुए मैंने अपनी राखी बाँधने के लिए
तभी हमारे चाचा की बेटी का फ़ोन आया, वो हर बार हमें फ़ोन करती है। अभी वो थोड़ी छोटी है इसलिए वो हर बार हमें फ़ोन करके बोल देती है कि दीदी भैया को एक राखी मेरी तरफ से भी बाँध देना। शगुन वो अपना ले लेती है, यूपीआई करा लेती है चॉकलेट के लिए, लेकिन राखी के लिए वो हर बार हमें मुझे और दीदी को बोल देती है कि दीदी भैया को एक राखी मेरी तरफ से भी बाँध देना, लेकिन चॉकलेट के लिए कभी नहीं बोलती। चॉकलेट वो हमेशा अकेले खाती है, लेकिन राखी हमेशा उसकी कभी दीदी बाँध देती हैं, तो कभी मैं बाँध देती हूँ। तीसरी राखी है हमारी माई के नाम की, उसका नाम माई है। बहुत जल्दी मिलाएँगे आप लोग को भी उससे। यहाँ पे उसकी भी राखी बाँधने के बाद यहाँ पे वो थोड़ा-सा कन्फ्यूज़ है कि शायद उसने दूसरी राखी पसंद की थी, लेकिन उसमें गाँठ नहीं बंधी थी। मैंने राखी वापस उसके हाथ से ली। मैंने हर बार जब भी राखी बाँधी है, वन टाइम में उसकी राखी नहीं बाँधी। किसी न किसी बहाने से मैंने उसके हाथ में राखी रख के तुरंत निकाली है। यहाँ पे रावी को पता नहीं क्या ही शौक चढ़ रहा था, वो बार-बार मेरे को मकाने खिलाने आ रही थी, क्योंकि अनवी लगी थी मोबाइल में। अनवी को हमने मोबाइल दे दिया था, वो शांति से मोबाइल देख रही है, लेकिन रावी को यहाँ पे मकाने खा रही है, तो बार-बार आके वो मेरे मुँह में डाल रही है। सेम चीज़ उसने सुमित के साथ भी रिपीट करी। मैंने राखी बाँधने के बाद अपनी और माई की राखी बाँधने के बाद मैंने उतारी बाई की आरती। यहाँ पे भी मैं उसकी आरती उतार रही हूँ, तभी रावी भी आ गई है। उसने भी मेरे को सेम दोबारा से मखाने खिलाए। इस बार वो अपने मामा को भी खिलाने की कोशिश कर रही है। यहाँ पे जैसे ही उसने इस तरीके से मखाने खिलाए, यहाँ पे मम्मी उसको मना कर रही है, बेटा मत जाओ, लेकिन वो नहीं मान रही। बच्चे नहीं सुनते कई बार अपने आगे। राखी बाँधने के बाद कुछ मीठा खिलाया, यहाँ पे मैं उसको मीठा थोड़ा कम खिला रही हूँ, क्योंकि जो मिल्क केक मैं उसको खिला रही हूँ उसको थोड़ा कम पसंद है। मेरे मीठा खिलाने से पहले रावी ने उसका मुँह मीठा करा दिया था मखाने से। मखाने मीठे तो नहीं थे, लेकिन मुझसे पहले उसने अपने मामा को खिला दिया। यहाँ पे बहुत ज़्यादा हँसी आ रही थी कि वो मेरे को कुछ करने ही नहीं दे रही। तभी अन्वी को आप देख सकते हैं पीछे वो बेड पे कुछ इस तरीके से मस्ती कर रही है। यहाँ पे अब आई मेरे को शगुन देने की बारी। ये हर बार मेरे को सस्ते में निपटा देता है। उसने मेरे को सेम चीज़ दी जो दीदी को दिया, लेकिन इस बार उसने मेरे को डिजिटल पेमेंट बाद में की कि मैं तेरे को बाद में करूँगा। इसने शायद इस बार अपने जीजू के नंबर पे ही यहाँ पे वो मेरे को मना करा था कि नहीं तेरे को नहीं दूँगा, तू हर बार कुछ और ही कर देती है, फिर मैं बार-बार इससे लड़ती हूँ। मेरे पैर छूने के बाद उसे याद आया कि उसने इस बार दीदी के पैर नहीं छुए थे, तभी उसने मेरे पैर छूने के बाद भी दीदी के पैर छुए। तीनों राखियाँ कुछ इस तरीके से दिखाते हुए राखी का त्योहार मनाने के बाद रात में ही खाने की बारी, पर सोचा इस बार घर पे ना बना के फिर से जाएँ यार बाहर डिनर के लिए। दोनों बच्चों को रेडी कर दिया था और चुपचाप से बोल के बिठाया था कि बेटा बाहर घूमने करने जाएँगे। इसलिए दोनों शांति से बैठी हैं, वरना दोनों अपने कपड़े गंदे कर लेती हैं। सब लोग रेडी हो रहे हैं। आइए स्कूटी निकालने की बारी। भाई बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करता। ये हमारे पापा की स्कूटी है, बहुत टाइम से है। बहुत ज़्यादा बाइक की यूज़ में नहीं आती, इसलिए कई बार ये बहुत ज़्यादा लेट स्टार्ट होती है। यहाँ पे भाई कोशिश कर रहा है कि जल्दी से स्टार्ट हो जाए। उसकी कोशिश कामयाब रही। जल्दी से स्कूटी स्टार्ट हुई। यहाँ पे तभी हँसी आ रही थी, क्योंकि उम्मीद नहीं थी। लग रहा था कि शायद कैब बुक करनी पड़ेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। स्कूटी स्टार्ट हो चुकी थी। फाइनली हम लोग पहुँचे रेस्टोरेंट में। ऑलमोस्ट बंद होने का टाइम हो चुका था, क्योंकि मेरे हस्बैंड थोड़ा-सा लेट आए थे ऑफ़िस से, तो इसलिए हम लोग थोड़ा रेस्टोरेंट पहुँचते-पहुँचते हम लोग थोड़ा-सा लेट हो गए थे। यहाँ पे हम लोग अपना ऑर्डर करके बैठे थे, इंतज़ार कर रहे थे जल्दी से खाना आने का, क्योंकि भूख भी सबको लग रही थी और हस्बैंड भी ऑफ़िस से आए थे। जल्दी से रेडी होकर हम लोग आए थे, तभी वेटर आया हम लोग का ऑर्डर लेने के लिए। स्टार्टर मैंने ऑर्डर कर दिए थे। मेन कोर्स में थोड़ा-सा डाउट था कि सब क्या खाएँगे, क्या नहीं, क्योंकि क्लोजिंग टाइम पर डर लग रहा था कि सारे आइटम मिलेंगे भी या नहीं। बट थैंक गॉड हम लोगों ने जो-जो ऑर्डर किया वो हमें मिल गया था। स्टार्टर हम लोग का थोड़ा-सा पहले आ गया था, तभी भाई ने टेस्ट किया स्टार्टर। स्टार्टर आने के कुछ टाइम बाद ही हमारा मेन कोर्स भी आ चुका था और हमारा स्टार्टर भी ऑलमोस्ट फिनिश हो चुका था। तभी आई मेन कोर्स की बारी। दोनों बच्चे में से कोई भी नहीं खा रहा था, क्योंकि दिन में इतना ज़्यादा हमारा हैवी खाना हो गया था, तो कोई भी बच्चा खाने के लिए रेडी नहीं था। अन्वी यहाँ पे अभी भी मोबाइल चला रही है। मेरे को यहाँ पे चावल थोड़े से हाथ से खाने पड़ रहे हैं, इसलिए मैं भाई को मना कर रही हूँ कि भाई मान जा, लेकिन वो कह रहा है नहीं खा, जब कुछ खाना ही पड़ रहा है मेरे को बच्चे की वज़ह से, क्योंकि चम्मच मैं जैसे ही उठा रही हूँ, अन्वी मेरे यहाँ से बार-बार चम्मच छीन रही है। आप देख सकते हैं बैक साइड में शटर भी लग गया था, क्योंकि रात बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, ऑलमोस्ट 12-1 बजे का टाइम हो चुका था। बारिश पूरे दिन हुई है। रक्षाबंधन वाले दिन पूरी गलियों में पानी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। हम लोग शूट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन डर भी लग रहा है, क्योंकि हम लोग गाड़ी से नहीं जाके बाइक से जा रहे हैं। यहाँ पर जीजू ले रहे हैं सबके लिए आइसक्रीम, क्योंकि दिन में इतना ज़्यादा मीठा हो गया था, तो रात में वहाँ पे कुछ मीठा खाने का किसी के लिए भी मन नहीं था, इसलिए हमने उन्होंने सोचा थोड़ा-सा हल्का ही मीठा लेते हैं। फाइनली पहुँचे घर में। घर पहुँचते ही देखते हैं जल्दी से ताला खोल रहे हैं। घर पहुँचते ही देखा भाई ने सबको उनकी आइसक्रीम दे दी। हमसे पहले दोनों बच्चे खड़े थे कि उनको उनकी आइसक्रीम का इंतज़ार है, दोनों को अपनी अलग-अलग आइसक्रीम चाहिए। बट यहाँ पे ज़िद कर रही हैं कि इनको कोन चाहिए, चोकोबार। दोनों को इसीलिए सेम आइसक्रीम लाए हैं, क्योंकि दोनों एक-दूसरे का सामान देख के लड़ती हैं। जो अन्वी को दो वही सेम चीज़ रावी को चाहिए होती है, और यही सेम चीज़ अन्वी के साथ है, जो रावी को देंगे वही चीज़ उसको चाहिए होती है। यहाँ पे मैं कर रही हूँ अपना पीछे थोड़ा-सा स्किन केयर, क्योंकि पूरे दिन में थोड़ा-सा फेस बहुत ज़्यादा हैवी-हैवी लग रहा था, इसलिए मैंने जल्दी से अपना व्लॉग में। तब तक के लिए टाटा बाय-बाय।